हरे कृष्णा। 7 जून 2025 को आने वाली निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष में एक विशेष दिन ऐसा आता है जिस दिन इस व्रत को करने से उसका अनंत फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में श्री व्यासदेव जी और भीमसेन के मध्य एक संवाद का वर्णन आता है, जिससे श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति विलास ग्रंथ में उद्धृत किया गया है। यहाँ व्यासदेव भीमसेन को कहते हैं, हे पुत्र, भगवान केशव जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि संपूर्ण वर्ष में होने वाली एकादशी का पुण्य इस एक निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसा व्यासदेव जी ने भीमसेन को क्यों कहा, इसे जानने के लिए हम चलते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा में। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक बार भीमसेन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए व्यासदेव जी के आश्रम में जाते हैं और कहते हैं, हे पितामह, मेरी माता कुंती, द्रौपदी और मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव अत्यंत निष्ठापूर्वक हर एकादशी का पालन करते हैं और मुझे भी समझाते हैं कि एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। और ये मैं भी जानता हूँ कि ये वेदों का आदेश है, लेकिन मैं क्या करूँ पितामह, मेरे से भूख सहन नहीं होती है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। इसके लिए मैं बड़े से बड़ा दान, पूजा, यज्ञ, उपासना भी कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी का उपवास करना मेरे लिए संभव नहीं है। भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव जी मुस्कुराए और कहा, हे वत्स, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके उपवास करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मास में दोनों एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। ये सुनकर भीमसेन घबरा गए और बोले, पितामह, वर्ष की 24 एकादशी तो क्या मैं एक क्षण भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे अंदर वैवृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। इसे शांत करने के लिए मुझे प्रतिदिन अधिक से अधिक भोजन करना पड़ता है। मैं सिर्फ वर्ष में एक बार उपवास कर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं। तब व्यासदेव जी ने कहा, हे वत्स, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तक अन्न और जल को त्याग कर वर्ष की समस्त एकादशी का फल प्राप्त किया जा सकता है। इस एकादशी व्रत के पालन से समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है और जीवन के अंत में मनुष्य को श्री विष्णु दूत सुंदर आध्यात्मिक लोक में लेने आते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुमेरु समान पापों का भी नाश हो जाता है। जब पांडवों ने इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन श्रवण किया तो सभी ने निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन किया। इसीलिए इसे पांडव निर्जल एकादशी भी कहा जाता है। पांडव निर्जल एकादशी की व्रत विधि इसके पहले वाली वीडियो में हमने बनाया था, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे भी जाकर वहाँ पर श्रवण कर सकते हैं कि एकादशी के दिन हम अपनी दिनचर्या कैसे रखें, किस तरह से निर्जला एकादशी को हम पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक उसका पालन कर सकें और सभी एकादशियों का फल इस एक एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त कर सकें। से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा।